आज हम 9.1 का थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा कि क्षैतिज तल क्या होता है, क्षैतिज रेखा क्या होता है, दृष्टि रेखा क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, वस्तु क्या होता है, दर्शक क्या होता है, पाद बिंदु क्या होता है, मीनार क्या होता है, भवन क्या होता है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में अच्छी तरीके से एक एक करके बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्षैतिज तल सबसे पहले है। क्षैतिज तल सबसे पहले क्या है दोस्तों? क्षैतिज तल पृथ्वी तल के समांतर खींचे गए तल को क्षैतिज तल कहते हैं। जैसे एन से यहाँ से देखो, एन से दूरी है ना, जो भी यहाँ पर कुछ मान लेते हैं, एक बिंदु है, मान लेते हैं बी है, तो एन से बी तक की जो क्षैतिज तल की ये दूरी है, पृथ्वी तल को ही क्षैतिज तल कहा जाता है। ये बात समझ में लेना ध्यान से। ठीक है, दूसरा है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज तल के समांतर, तो देखो ये क्षैतिज तल है आपका, क्षैतिज तल के समांतर सरल रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। मगर ये क्या होता है ना कि यहाँ पे दर्शक जो है ना, ये दर्शक देखने वाला, इनकी आँखों से सीधे वो भी जमीन के सीधे में इसे समांतर, ये रेखा, ये वाला रेखा और आपका ये वाला रेखा आपस में क्या है? समांतर है। तो ये रेखा आपका समांतर होना चाहिए, इसे कहते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक है, फिर आता है दृष्टि रेखा। किसी दर्शक की आंख और देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कोई वस्तु है, ऊपर में कोई वस्तु है और यहाँ से एक बंदा टुबुक्का ऊपर से ऊपर देख के रहा है, ऊपर की तरफ। ओ माय गॉड, तो ये जो देखता है इसे कहते हैं दृष्टि रेखा। यहाँ पे देखो लिखा भी है दृष्टि रेखा, इसे क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। ये जो बौआ है, ये बौआ ऊपर किसी वस्तु को देख रहा है, तो इसे ही कहते हैं, यहाँ से देख रहा है, जो देखने की जो दिशा होती है ना, उसे कहते हैं दृष्टि रेखा। और देखने की जहाँ से देख रहा है वो उनकी सीधा में क्षैतिज तल किसको कहते हैं? जमीन को कहते हैं। तो उनकी जो दर्शक की जो क्षैतिज तल रेखा होती है ना, वो ये होता है, ये वाला, ये लाइन। ठीक है, क्षैतिज रेखा और क्षैतिज दृष्टि रेखा, ये जो होता है ना, इसके बीच में जो कोण बनता है उसे कहते हैं हम सब उन्नयन कोण। मतलब कोई बंदा क्या होता है, उन्नयन कोण के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो तब दृष्टि रेखा और दर्शक की आँख, तब दृष्टि रेखा ये ना है, दृष्टि रेखा और दर्शक की आँख से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण का उस वस्तु का उन्नयन कोण कहते हैं। देखो मान लेते हैं यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे एक लड़का है जो देख रहा है, तो इनका दृष्टि रेखा ये हुआ और आपको मान लेते हैं क्षैतिज तल आपका ये हो गया। क्षैतिज तल इसे मानना है भी, क्षैतिज रेखा और क्षैतिज तल के कुछ अंतर नहीं है। तो ये इसके बीच में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं उन्नयन कोण। सीधी भाषा में अगर कहें तो नीचे से अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो होता है आपका उन्नयन कोण। ठीक है, और ऊपर से जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो उसे कहते हैं हम सब अवनमन कोण, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम अवनमन कोण के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, दर्शक की आंख से जब कोई वस्तु नीचे हो, दर्शक की, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लेते कोई हवाई जहाज है या फिर जो भी है, आपको समझ के चलना है कि दर्शक ऊपर में है। अवनमन कोण बोले तो समझ ही लेना है कि दर्शक ऊपर में ही है। ठीक है, दर्शक जब ऊपर हो और वस्तु कहाँ पे हो? नीचे में। तो ये गाड़ी है, एक वस्तु है, अगर वो नीचे में हो, जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो उसे कहते हैं अवनमन कोण। और वो ये वाला एंगल, ये एंगल आपका जो है, ये वाला एंगल और आपका ये एंगल समांतर होता है, मतलब बराबर होता है। अगर ये होगा आपका 30 डिग्री तो ये भी आपका 30 डिग्री ही होगा, इसे कहते हैं हम सब अवनमन कोण। ऊपर से अगर नीचे की तरफ देखते हैं उसे क्या कहते हैं बुआ? अवनमन कोण। और नीचे से अगर मान लेते हैं हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो उसे कहते हैं हम सब उन्नयन कोण। तो ये समझ में आ गया, क्षैतिज रेखा क्या होता है, क्षैतिज तल क्या होता है। ठीक है, देखो याद रहे कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि देखो यहाँ से अगर ये नीचे देखेगा ये आपका उन्नयन कोण हो जाएगा और अवनमन कोण भी होगा। ऊपर से नीचे की तरफ देखा तो अवनमन कोण हो गया, नीचे से ऊपर की तरफ देखा तो अवनमन कोण, मगर होगा तो ये 30 डिग्री है ना। ठीक है, जब हम सवाल पढ़ेंगे तो हमें ध्यान में रखना है कि उसमें हम सब त्रिकोणमिति जो पढ़े थे, पी के बारे में, ठीक है, पी के बारे में पढ़े थे, बी के बारे में पढ़े थे और एच के बारे में पढ़े थे। ये इसी से रिलेटेड ये सवाल होता है। अगर आपको पी दिया हुआ है और आपका एंगल भी दिया हुआ है तो फिर आप बी निकाल सकते हैं या फिर आप एच निकाल सकते हैं। ठीक है, ये होता है। अगर आपका ये एंगल पी और बी दोनों दिया हुआ है तो आप एंगल भी निकाल सकते हैं। इस अध्याय में हम ये पढ़ेंगे। ठीक है,
और याद रहे आपका कुछ और टॉपिक है जो हम आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक को हम एच कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक को हम बी कहते हैं अर्थात आधार, यहाँ से यहाँ तक को हम पी कहते हैं अर्थात लंब कहते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी ओनियन कोण है। अगर ऊपर से हम देख रहे हैं इसको तो ये मान लेंगे हम अवनमन कोण है। देखो बउआ, एक मान लेते हैं कि ये मीनार है, ये क्या है, एक मीनार है। कहेंगे मीनार की चोटी, तो समझ लें सबसे जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना माथा, उसे कहते हैं चोटी। पाद बिंदु नीचे वाले को कहते हैं, पाद बिंदु नीचे वाले को कहते हैं। आगे बहुत अच्छे तरीके से हम समझ रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई एक पेड़ कहेगा और कहेगा कि पेड़ का पाद बिंदु से किसी वस्तु की दूरी, तो मान लेते हैं ये पेड़ है, पाद बिंदु क्या बोले अभी, जमीन का जो तल होता है उसका सबसे नीचे वाला भाग को क्या कहेंगे, पाद बिंदु। एक वस्तु की दूरी, मान लेते हैं कहीं पर एक वस्तु होगी और वहाँ तक की दूरी दिया हुआ है, मान लेते हैं 30 मीटर। कितना मीटर, 30 मीटर। ठीक है, कहेगा कि और उस पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। तो शिखर का क्या मतलब, पाद बिंदु से ये जो बिंदु है ना यहाँ पे वस्तु की, यहाँ का उन्नयन कोण है, मतलब ये बोंदा नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है। कहाँ पर, ऊपर की तरफ देख रहा है। कितना डिग्री कोण बना रहा है ये, 60 डिग्री का। तो समझ में आ गया कि पेड़ का अगर कहे पाद बिंदु, तो पाद बिंदु सबसे निचला वाला, जैसे मान लेते कोई मनुष्य का कहेगा पाद बिंदु क्या है, तो उसका जमीन होगा, पैर हो जाएगा ना, पैर जो जमीन को छूता है उसे कहते हैं पाद बिंदु। शिखर आपका माथा हो गया। उसी प्रकार से अगर मान लेते हैं ये बांसुरी है, अगर कहेंगे बांसुरी का, या मान लेते हैं बांसुरी खड़ा है। ठीक है, ये बांसुरी का पाद बिंदु कौन होगा आपका, ये पाद बिंदु ये होगा ना, और उन्नयन, और उसका क्या उन्नयन बोल रहे हैं, कहेगा शिखर कौन हो जाएगा, शिखर ये होगा। ठीक है, तो कभी कभी सवाल में आता है कि मान लेते हैं एक संचार मीनार है, मान लेते हैं संचार मीनार है और कहेगा संचार मीनार के ऊपर में भी एक और भी एक मूर्ति लगी हुई है। तो मान लेते हैं कोई मीनार है, कुतुब मीनार ही मान लेते हैं, ये इसके ऊपर में एक मूर्ति, इनके शिखर पर एक मूर्ति लगी हुई है। इसका मतलब ये कि इसके ऊपर में भी एक मूर्ति लगी हुई है इस तरह से। अब कहेगा शिखर का, किसका शिखर, मूर्ति का शिखर, तो मूर्ति का शिखर ये होगा। और मूर्ति का पाद बिंदु कौन होगा, ये मीनार का पाद बिंदु हो जाएगा ये, और मीनार का शिखर हो जाएगा ये। देखो मीनार का शिखर हो जाएगा ये, मीनार के शिखर ये, और इस मूर्ति का पाद बिंदु हो जाएगा ये। तो इस बात को जरा माइंड में थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, अगर कुछ ज़्यादा फास्ट बोल रहे हैं तो थोड़ा स्लो करके देख लो। जब कर्ण और लंब के एक ज्ञात हो, लंब या कर्ण आपको ज्ञात हो, तो दूसरे ज्ञात करने के लिए आप साइन थीटा का प्रयोग कर सकते हैं, इसे P/H कहते हैं। जब कर्ण और आधार में एक ज्ञात हो, कर्ण या तो आधार आपको कोई दूसरा में कोई दोनों में से कोई एक दिया हो, तो तीसरे को ज्ञात करने के लिए आप cos थीटा का प्रयोग कर सकते हैं अर्थात B/H। यूँ होगा ना सवाल में कि आपको B दिया रहेगा और कहेगा आपको H ज्ञात करना है, और आपका एंगल भी थीटा का मान कुछ ना कुछ आपको दिया हुआ रहेगा, मान लेते हैं 30 डिग्री। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, B आपको दिया हुआ है, कह रहा है H निकालने के लिए, तो B हम दिमाग लगाएंगे कि B और H किसका सूत्र होता है भाई, तो होता है cos का, किसका होता है, cos थीटा का। तो हम cos थीटा वाला सूत्र लगाएंगे, और थीटा की जगह पर यहाँ पे क्या रखना है, 30 डिग्री। क्या रखेंगे आगे चल के, 30 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से मान लेते हैं कि आपका B दिया हुआ रहेगा और कहेगा आपको P ज्ञात करने के लिए, तो हम दिमाग लगाएंगे कि B और P किससे संबंधित है, तो भैया tan से है। किससे है, देखो यहाँ पे tan से है, तो हम tan थीटा बराबर सूत्र लगाएंगे। किसका बराबर सूत्र लगाएंगे, tan थीटा बराबर, मगर यहाँ पे थीटा की जगह आगे चल के हम क्या रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे। तो सिर्फ उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक बहुत क्लियर हुआ होगा। ये थ्योरी है, और जहाँ भी मान लेते हैं जहाँ पे √3 आएगा 1.732 रखेंगे। ठीक है, और √2 आया तो 1.414 रखेंगे। ठीक है, इसका मान है, अगर कभी काम लगे तो फिर रखेंगे। और ये याद रहे 9.1 ना बुआ, ये टोटल समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, समकोण त्रिभुज पर। ठीक है, तो बाय।